Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of April 4, 2024 shift 2 का problem है. In a system, two particle of masses that is m1 is equal to 3 kilogram, m2 is equal to 3 kilogram are placed at certain distance from each other. कुछ distance पे रखे हुए हैं, ठीक है ना? तो मान लेते हैं अपने पास में m1 है और m1 कितना है अपने पास में 3 किलोग्राम. यहाँ पर कोई डिस्टेंस पे दैट इज m2 रखा हुआ है, ये कितना है अपने पास में 2 किलोग्राम कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास. तो भाई सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में ही होगा, अपने को नहीं मालूम कहाँ पर. ये जो मास है इधर की तरफ कितना मूव कर रहा है अपने पास में, यहाँ से देखें तो ये मूव कर रहा है अपने पास में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो अपने को ये बताना, इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब सेंटर ऑफ मास को अगर यहीं रखना है तो इस मास m2 को कितना और किधर, मतलब कितना चलना पड़ेगा, है ना, कितने डिस्टेंस को चलना पड़ेगा, ये अपने को निकालना है. तो बोल अपन लोग अगर देखें तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे माना सब कुछ, तो बोल एक्सकॉम जो होगा, टू मास सिस्टम है तो कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m2 x2 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2. अगर इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज dx कॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 dx1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m2 dx2 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना. ये अपने पास में मान लो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो dx हो रहा है, ये मास 1 का है और ये dx2 किसका है, मास 2 का है. लेकिन देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट द ओरिजिनल पोजीशन. ओरिजिनल पोजीशन मतलब dx को हम कितना है अपने पास में, क्या जीरो के बराबर. ये जीरो के बराबर है तो बोलिए m1 dx1 जो इधर लेफ्ट में दिख रहा है ये राइट में जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये भी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 dx1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m2 dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो. तो यहाँ से देखे बोल m1 का मास कितना है अपने पास में 3, dx1 बोल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ m1 वाले मास का, क्या 2 सेंटीमीटर. कौन से डायरेक्शन में, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन अपन लोग क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी नेगेटिव. तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर प्लस का, प्लस कितना m2 कितना है अपने पास में 2 किलोग्राम, इनटू कितना होगा अपने पास में dx2 इज इक्वल टू कितना जीरो. तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें 2 इंटू dx2 इज इक्वल टू कितना होगा -3 इंटू 2, टू ने टू को मारा तो बोल dx2 इज इक्वल टू कितना आया -3 सेंटीमीटर. मतलब क्या है कि dx2 को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. अपने से यही पूछा है, शुड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास. तो बेसिकली भाई क्या सेंटर ऑफ मास की तरफ ही चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा. और कितना चलना पड़ रहा है यहाँ पर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. कितना 3 सेंटीमीटर. आप सीधा भी इसको कर सकते हैं m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 से, बट आई एम जस्ट गिव अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व इट, है ना. वो भी यही है, यही कहानी होती है. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम.